Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy, Chandkhuri, Durg. Today we will discuss about the communicable disease of tuberculosis. This is the communicable disease. The tuberculosis is the communicable disease caused by the बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के कारण जो है ट्यूबरकुलोसिस होता है. कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो है वो ट्यूबरकुलोसिस होता है. यह जो कम्युनिकेबल डिसीज है तो ऑब्वियसली बात है यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, मतलब यह फैलता है और यह एक्यूट समय के लिए हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है. तो द सिम्टम्स ऑफ द, तो देखते हैं जैसा कि मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेबल डिसीज में रेस्पिरेटरी से होने वाले कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उस डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं. तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना. ट्यूबरकुलोसिस सो ट्यूबरकुलोसिस कैजुअलिटी एजेंट कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस ये क्या है? यह है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मतलब यह जो ट्यूबरकुलोसिस होता है यह माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो इफेक्टेड पर्सन है वो दूसरे पर्सन को इफेक्ट कर सकता है. कैसे? जैसे बात कर रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उसके ड्रॉपलेट्स क्या है सर्कुलेट होके सामने वाले के रेस्पिरेशन के थ्रू उसके बॉडी में चला जाता है और उसको भी ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी भी बोलते हैं. उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स. सिम्टम ऑफ पेशेंट मतलब सिम्टम्स किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल the symptoms of the tuberculosis are the prolonged cough, rise the temperature in the evening, loss of the weight, loss of the appetites. मतलब इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो फीवर होगा. कब होगा यार? इवनिंग में उसको देखा जाएगा कि उसका फीवर बढ़ जाएगा. वैसे तो हल्का हल्का फीवर रहेगा लेकिन इवनिंग में देखा जाएगा कि इसको फीवर अचानक से बढ़ जाएगा, है ना. उसके बाद कफ सीक्रेट होगा और खांसी आएगी. तीसरा है लॉस ऑफ वेट, मतलब उसका वजन सडनली जो नॉर्मल वजन है उससे कम होना चालू हो जाएगा. और लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड. एटीसी ये जो है वो सिम्टम्स है. सडनली फीवर जो है राइज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बुखार रहेगा लेकिन इवनिंग में देखा जाएगा कि उसका जो फीवर है वो अचानक और अधिक बढ़ गए. इवनिंग में कफ होगा, खांसी होगा, वजन कम हो जाएगा, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से हैं?
सोर्स ऑफ source of infection, source of infection में किस तरीके से infection जो फैलता है। The main source of infection is the sputum of a patient suffering from the tuberculosis। जो sputum होता है जो पेशेंट का स्पुटम होता है, स्पुटम मतलब खांसने से जो भी मटेरियल निकलता है उसका वह जो है वह सोर्स होता है। तो इसके लिए यह देखा गया है कि सबसे पहले जब मॉर्निंग में कोई भी पेशेंट उठता है तो उसका ट्यूबरकुलोसिस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसका अर्ली मॉर्निंग का स्पुटम मंगाते हैं। उसके बाद उसको जो कि 1 घंटे के अंतर्गत लिया गया हो, उसके फिर हम जाके जो ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो है या फिर डॉट्स सेंटर बोलते हैं, वहां पे जाके उसका सैंपल हम देते हैं। और अगर ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आता है तो उससे रिलेटेड हम मेडिसिन जो है वो कंटिन्यूसली करते हैं। जो मेडिसिन होता है वह लगभग 6 महीना साल भर चल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन किस तरीके से ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसके बारे में हम देखते हैं। ट्रांसमिशन किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है वो कम्युनिकेबल डिसीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। यह किस तरीके से फैलता है, यह ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। स्पुटम में किसी भी पेशेंट का रहता है, किसी का जूठा खाने से या फिर उसका सामान यूज करने से यह फैल सकता है ना। और ये देखते हैं द ट्यूबरकुलोसिस इज मेनली एयरबॉर्न इन्फेक्शन। It is transmitted by the droplet infection and the droplet nuclei. ड्रॉपलेट न्यूक्लाई के थ्रू फैलता है, मतलब सामने वाले के जो ड्रॉप्स निकलते हैं बात करने से, उससे वह फैलता है। उसके बाद the coughing generation large number of the droplet of all size. It is also transmitted by the vomit, such as the disease or the other article used for the tuberculosis patient. उसके बाद जो अदर्स भी आर्टिकल्स होते हैं article used for TB patients, they are also responsible for the transmission of tuberculosis. तो इस तरीके से जो इफेक्टेड पेशेंट है उसके ड्रॉपलेट से, ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई खांसने से, छींकने से, बात करने से, उसका जूठा खाने से जो है ट्यूबरकुलोसिस फैल सकता है। उसके साथ साथ जो भी आर्टिकल यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, जैसे वो रुमाल यूज कर रहा था, टॉवल यूज कर रहा था या फिर मेडिसिन यूज कर रहा है, तो उसके टच में आ जाने से दूसरा पेशेंट जो स्वस्थ पेशेंट है उसको भी यह हो सकता है। इसके बाद हम आइए देखते हैं कि द फैक्टर विच कैन ट्रांसमिट द ट्यूबरकुलोसिस आर, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रांसमिशन में इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the coming in the contact with the sputum of a tuberculosis patient, मतलब जो स्पुटम है वह स्वस्थ मनुष्य के अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो उस तरीके से यह ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा है ड्रिंकिंग
अनबॉइल्ड मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड काउ, मतलब अगर किसी काउ को क्या है, टीबी है, और उसका जो मिल्क है उनको हम बिना बॉयल किए पी दिए, मतलब बॉयल करना जरूरी है, बिना बॉयल किए पी दिए, हमको पता नहीं है कि उस जानवर को, काऊ को या फिर भैंस को टीबी है, लेकिन उसका जो मिल्क है हम बिना उबाले पी दिए, तो उससे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तीसरा, फ्लाइज विच ट्रांसमिट द इन्फेक्शन बाय द कंटेमिनेटेड फूड्स, मतलब जो फूड है कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड फूड ऑफ फूड के द्वारा जो क्या है, कंटेमिनेटेड है, कंटेमिनेटेड फूड है, तो इसको कौन लेके जाएगा, फ्लाइज, ठीक है। जो फ्लाइज है वो क्या करेगा, कंटेमिनेटेड जो फ्लाइज मतलब मक्खी, जो क्या करेगा, किसी भी पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। फूड है, कंटेमिनेटेड फूड है, उसको फ्लाइज उस कंटेमिनेटेड फूड में बैठेगा, उसके बाद जो फ्रेश फूड है उसमें आकर बैठेगा, तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, या फूड कंटेमिनेट हो गया, अब इस फूड को कोई भी क्या करेगा, इनटेक करेगा, मतलब खाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसको फिर ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है द पुअर्टी, ओवरक्राउडिंग एंड द पुअर वेंटिलेशन। Poverty is also responsible for the tuberculosis and poor ventilation. Poor ventilation is also responsible for the tuberculosis. तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस किस तरीके से करता है। अब हम चलो आगे देखते हैं कि यह कैसे इसका कंट्रोल किया जा सकता है और इसका रोकथाम किया जा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज है, एक्यूट ट्रांसफर क्रोनिक भी है, वेरी डेंजरस है। तो देखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। पहला, किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके बाद कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द केस बाय द माइक्रोस्कोपी, एग्जामिनेशन ऑफ द स्पुटम, चेस्ट एक्सरे, एंड थर्ड इज मेटॉक्स टेस्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम उसका क्लिनिकली एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका स्पुटम का टेस्ट कराएंगे। उसके बाद एक्सरे रिपोर्ट देखेंगे। थर्ड वन हम मेंटोस टेस्ट करेंगे। इस तीन टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद इसमें अगर पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है तो उस पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि उसको टीबी है। देन सेकंड स्टेप क्या करेंगे, preventing the treatment with the isoniazid plus एंथामिडोल, मतलब आइसोनियाजाइड। उसके बाद उसको क्या करेंगे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आइसोनियाजाइड जो है वो उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, आइसोनियाजाइड जो उसको ट्रीटमेंट के थ्रू में दिया जाएगा। तीसरा देखते हैं हम
treatment of the infected patient with suitable drugs such as isoniazid, inhalation, rifampicin, इसका क्या देंगे हम, इनहेलेशन देंगे। इनहेलेशन समझते हैं, पंपिंग करवाएंगे। ओके, उसके बाद हम देंगे उसको रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन भी देंगे, इनहेलेशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे, इनहेलेशन के द्वारा उसको ट्रीटमेंट करेंगे। फोर्थ वन है, उसके बाद इम्यूनाइजेशन का बीसीजी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करेंगे। इम्यूनाइजेशन मतलब बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस आगे फ्यूचर में ना हो, इसलिए हम उसको टीकाकरण करते हैं, इसी को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो यह बीसीजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीका है जिसको हर एक बच्चे को देना बहुत जरूरी है ना। तो बीसीजी का टीका देना पड़ता है। इसी बीसीजी टीका के कारण हमारे भारत देश में अभी कोरोना वायरस इतनी स्पीडली से फैल नहीं रहा है और मौत के जो मतलब मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है, वह बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। तो बीसीजी टीका देना मस्ट है, क्योंकि इससे और भी आने वाले वायरस या फिर बैक्टीरिया भी इफेक्टेड हो सकते हैं। देन फिफ्थ वन, वी विल rehabilitation of the patient with the providing the work which is suitable for their situation। तो जो भी अगर किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसके मुताबिक हम जॉब देंगे, सुटेबल जॉब देंगे, ताकि वह उसमें एडजस्ट हो जाए और अपना काम अच्छे से कर सके और वह उसमें उसको निराशा या फिर निगेटिव थॉट्स ना आए। तो इस तरीके से हम उसका प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।